नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रोहित टेक में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कि बर्थ सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट फ्रेंड्स हर किसी के लिए ज़रूरी है, चाहे आपको स्कूल में एडमिशन कराना हो या किसी और डॉक्यूमेंट को बनवाना हो, तो बर्थ सर्टिफिकेट ही हर जगह फर्स्ट डिमांड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। ये जो साइट आप देख रहे हैं, आप उसे जब क्लिक करेंगे तो ये साइट ओपन हो जाएगी। ये दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की साइट है जिसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इस साइट का यूज़ करके कोई भी मतलब जो भी स्टेट इसमें है, कोई भी स्टेट का बंदा इसको बना सकता है, इसमें से बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकता है। और बर्थ सर्टिफिकेट का बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ है तो बर्थ सर्टिफिकेट आसानी से बन जाता है। लेकिन और कोई जैसे घर पे नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई ही करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। ये जैसे ही हम उस लिंक, मैं जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पेज पे आ जाएंगे। तो इस पेज पे देखिए सर, ये यहाँ पे लिखा है जनरल पब्लिक साइन अप। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो साइन अप करने के लिए मांगेगा। यहाँ पे हमने अपना यूज़र नेम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देनी है, मोबाइल नंबर डाल देना है और डेट ऑफ ऑकरेंस राज्य, मतलब बच्चा जिस डेट को पैदा हुआ है वो डेट डाल देनी है हमने। तो दोस्तों वो डेट है, जो भी डेट है आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं डाल देता हूँ 16 तारीख। अब यहाँ पे आप स्टेट चूज कर लीजिए। मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, लेकिन इस पेज पे जितने भी स्टेट हैं उस स्टेट के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद विलेज, जो भी आपका है आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए उसके बाद रजिस्ट्रेशन यूनिट, और ये जो कैप्चा है इसको फिल कर दीजिए जैसा भी यहाँ पे लिखा हुआ है WX1F6G। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये आपने जो मेल आईडी डाली है उस पर एक मेल आएगी। वो मेल इस तरह की होगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है CRS यूजर रजिस्ट्रेशन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपका यूजर आईडी, यहाँ पे आगे लॉगिन आईडी आपका आ चुका है। फिर आपने क्लिक हेयर, पहले इसको आप कॉपी कर लीजिए, Ctrl+C करके फिर क्लिक हेयर पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप यूजर आईडी पेस्ट कीजिए। उसके बाद पासवर्ड दे दीजिए। पासवर्ड जो भी आप देना चाहें, जैसे स्पेशल कैप्चा या कुछ भी, मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड दे रहा हूँ। यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेते हैं। सबमिट। पासवर्ड चेंज हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे हमने उसी यूजर आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। कैप्चा डाल देते हैं। लॉगिन, ये देखिए दोस्तों लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे बर्थ और डेथ, ये देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन है। यहाँ पे बर्थ पे क्लिक करके हमने ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने ये सारी डिटेल जो भी मांगी हमने फिल करनी है। सब फर्स्ट है यहाँ पे सेलेक्ट प्राइमरी लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी जो भी आप चाहते हैं वो चूज कर लीजिए। सेलेक्ट सेकेंडरी लैंग्वेज, मैं हिंदी चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दीजिए अगर कोई है, या और उसके बाद यहाँ पे डेट डाल दीजिए जिस दिन आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं। जैसे मैं आज की डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ 29,
अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का जो भी बर्थ है वो डाल दीजिए। मैंने 16 फिल किया है। फिर लिंग, उसके बाद नाम। अगर दोस्तों आप नाम डालना चाहें तो डाल सकते हैं और ना ही डालना चाहें तो भी, बट अगर आप बच्चे का नाम डाल देते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे देते हैं। मैंने नाम दे दिए, यहाँ पे लास्ट नेम, उसके बाद यहाँ पे अंतिम नाम, जो भी आपने देना। उसके बाद EID नंबर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आधार नंबर रहने दीजिए। फिर यहाँ पे बच्चे का प्लेस, अब ये कहाँ पे हुआ है, जन्म स्थान चूज कर लीजिए, हाउस या अदर हाउस पे। फिर उसके बाद पूरा एड्रेस डाल दीजिए। हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, जो भी है वो डाल दीजिए। फिर यहाँ पे डाकघर, स्टेट चूज कर लीजिए। उसके बाद पिन डाल दीजिए, जो भी पिन है आपका पिन डाल दीजिए, 55 जो भी पिन है। फिर यहाँ फादर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जो भी चाहें। आधार नंबर, ईमेल ID, मिडिल नेम डाल दीजिए। फिर मदर का नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और आधार नंबर, ईमेल ID अगर है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे आइए, बच्चे का जन्म कहाँ पे हुआ, आउटसाइड इंडिया या इन इंडिया। हम यहाँ पे इन इंडिया करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने पेरेंट्स, यहाँ पे हमने एड्रेस सेलेक्ट कर लेना, कहाँ पैदा हुआ है, हाउस, स्ट्रीट, लोकेलिटी, उत्तर प्रदेश, जो भी है वो सारा कुछ कर दीजिए। उसके बाद माता पिता का स्थायी पता, अगर आप जैसे यहाँ रहते हैं दिल्ली में और आप बेसिकली क्या नाम है उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे एड्रेस चेंज कर दीजिएगा, या आउटसाइड जो भी होगा आप यहाँ पे अगर परमानेंट एड्रेस को क्लिक कर दीजिएगा। पहले का सारा एड्रेस है यहाँ पे हमने पेरेंट्स का एड्रेस डालना है, सारा जो भी कॉलम में फिल कर देना है एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे अगर आप कहीं और बाहर के बिलोंग करते हैं, जैसे आप दिल्ली में रहते हैं और बिलोंग आप करते हैं उत्तर प्रदेश से, तो क्या नाम है यहाँ पे एड्रेस चेंज करना है, और अगर सेम है तो सिर्फ यहाँ पे क्लिक कर देना और उसके बाद सारी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे पिन डाल देना है। पिन डालने के बाद सेव पे क्लिक कर दीजिए। देखिए हो गया। उसके बाद दोस्तों सारा कुछ यहाँ पे फिल हो चुका है ऑटोमेटिक। अब आपने यहाँ पे ये देखिए स्टेट आ चुका है, डिस्ट्रिक्ट आ चुका है, सब डिस्ट्रिक्ट आ चुका है, धर्म यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना हमने। उसके बाद फादर की एजुकेशन, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या काम करते हैं फादर। उसके बाद मदर, क्या करती है मदर। फिर उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन पे माँ की उम्र, शादी के टाइम कितनी थी, बच्चे के जन्म के टाइम कितनी थी, और बच्चे माँ के कितने बच्चे जो जिंदा हैं वो कितने, यहाँ पे वो डाल देना है। उसके बाद फिर डिलीवरी एड्रेस सेलेक्ट करना है हमने। पहले यहाँ पे आके सेलेक्ट कर लेना है कि किस तरह बच्चे का बर्थ हुआ है, तो हमने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मेथड नॉर्मल, बच्चे का वेट जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना है, लिख देना। उसके बाद यहाँ पे हमने फाइल चूज कर लेनी है कि कोई भी आईडी प्रूफ,
जो भी हमने लगाना पेरेंट्स का या माँ का, यहाँ पे एडिट प्रूफ और रिमार्क पे अगर हम कुछ लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद ओके पे प्रोसेस कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये देखिए ये आपका एक पेज है पूरी तरह से फिल होके आ चुका है दोस्तों। अब इस पेज का क्या करना है, सारा कुछ आप पहले रीड कर लीजिए, सारी डिटेल आपकी सही है। उसके बाद रीड करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे ये देखिए दोस्तों, जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे ऐसा पेज आपके पास फॉर्म फिल होके आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इसको प्रिंट करवा लेना है दोस्तों। प्रिंट करने के बाद आपको ये एड्रेस नीचे सब रजिस्ट्रेशन का एड्रेस है, ये देखिए जो एड्रेस दे रखा है उस एड्रेस पे जाके आपने ये फॉर्म विद आईडी प्रूफ के साथ वहाँ पे सबमिट करा देना है। सबमिट कराने के बाद दोस्तों उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से लॉग आउट हो जाइए, उसके बाद सेम यहाँ पे आप अपना लॉगिन आईडी डालिए, कैप्चा डालिए, उसके बाद दोस्तों ये देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन अंडर सबमिशन, यहाँ पे आप उसकी अपनी सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। ये देखिए सर, अगर आपको इस फॉर्म को जमा करने के लिए दोस्तों कोई पैसे नहीं लगेंगे। अगर आप इस फॉर्म को 1 साल के बाद फिल करके फिर जमा करते हैं तो आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा जिसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि आप ये डेट ऑफ बर्थ इतना लेट क्यों किया है बनवाने में। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू।